अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आज हम देखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी स्टाइल एट्रीब्यूट की, तो आज हम देखेंगे कि किसी भी वर्ड को जो कि हम वेब पेज के ऊपर अपने कंटेंट लिखते हैं, उन वर्ड्स को किस तरह से हम कलर देंगे। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने वेब पेज के ऊपर जितने भी लिखे हुए कंटेंट हैं उसको हम एक कलर देंगे। तो पहले मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई हुई है, तो इसका पहले मैं प्रीव्यू आपको दिखा दूं। ये मैंने सेव करके रखी हुई है पहले से, तो इसका प्रीव्यू पहले दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो ये है हमारे पास फाइल जिसमें मैंने लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान, एंड नीचे जो है एक लाइन लिखी हुई है मुकम्मल। आप इस वक्त देखें तो ये जो मैंने लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान, ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अभी देखें तो ये ब्लैक कलर में है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको डिफरेंट कलर दूँ, मैं चाहता हूँ इसको रेड कलर दूँ, ब्लू कलर दूँ, ग्रीन कलर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब उसके लिए मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये बॉडी के अंदर मैंने लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर मैंने लिखा हुआ है हेडिंग 1 को, ठीक है। हेडिंग 1 में मैंने लिखा हुआ है H1 में आई लव पाकिस्तान। तो मैंने यहाँ पर चेंजिंग करनी है हेडिंग 1 के अंदर। तो एट्रीब्यूट के बारे में मैंने बताया था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल। तो ये हो गया हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। इसके अंदर मैं आप दूंगा एक वैल्यू। ये जो डबल कोटेशन होती है इसके अंदर वैल्यू दी जाती है। वैल्यू क्या देनी है मैंने, कलर। कलर कौन सा होना चाहिए, जो मैं कलर आई लव पाकिस्तान का सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो कलर का मैं नाम लिख दूंगा। चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो रेड हो, चाहे ग्रीन हो, कोई भी कलर हो उसका हमने नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेड लिख देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, या फिर हम यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे आके यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर से सेव करके भी इसको कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस को भी प्रेस करके हम इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका प्रीव्यू देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखें कि आई लव पाकिस्तान जो है ये रेड कलर में हो गया। तो इसका मतलब ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है किस लिए यूज़ हो रहा है, हम इसको डिज़ाइनिंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और ये एट्रीब्यूट किसी भी किस्म के कंटेंट को, किसी भी किस्म की वैल्यू देने के लिए यूज़ हो रहा है। हम कंटेंट को कोई भी कलर दे सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं क्या होना चाहिए। तो इस तरह से हम वेब पेजेस के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो इस सारे के सारे वेब पेज की बॉडी जो है ये वाइट कलर की है। ये आप सारे का सारा एरिया देखें, सारे का सारा वाइट कलर का है। अगर मैंने इसको चेंज करना हो तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैं आ जाऊँगा बॉडी टैग के अंदर। जिस हिस्से को आपने चेंज करना होता है उस टैग के अंदर आपने चले जाना है। उस टैग के अंदर जाके वो एट्रीब्यूट ऐड कर देने हैं जो आप चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर भी एक स्टाइल दे दिया, ठीक है। ये आ गया हमारा स्टाइल। अब यहाँ पर मैं अगर कलर देना चाहता हूँ, इसको कलर देना चाहता हूँ, तो मैं अगर कहता हूँ कि ये इसका कलर जो है वो हो जाए ब्लू, तो कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करते हूँ और सॉरी उसमें हमने करना था बैकग्राउंड कलर। तो ये मैंने अब बैकग्राउंड कलर लिखा है, बैकग्राउंड कलर। एक मिनट, यहाँ पर स्टाइल में आया BG कलर। हाँ, तो बैकग्राउंड कलर देना था हमने। तो बैकग्राउंड कलर देने के बाद हमने जो सा भी कलर देना है इसको वो रख देते हैं। यहाँ पर ये ब्लू रख दिया, एक ग्रीन रखते हैं हम, ग्रीन, ठीक है। तो कंट्रोल एस को प्रेस किया हमने, सेव कर दिया। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये हमारा आ गया प्रीव्यू। ये सारे का सारा बॉडी का कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड CSS।
इसको हम बोलते हैं CSS, जिसमें हम वेब पेज को कोई डिज़ाइन दे रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड CSS। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। तो आने वाली वीडियोस में हम छोटे छोटे टैग्स के बारे में पहले डिस्कस करते जाएंगे, फिर हम मुकम्मल तौर पर वेब पेज को किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है, किस तरह से बनाना है, वो सीखेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की वेब पेज के स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।